जो बजट आज हमारा आम बजट पेश हुआ है हमारे इस राज्य का, जिसको देखने के बाद किसी भी क्षेत्र में आपको कोई उत्साह नहीं दिखाई देगा। सरकार जो डेवलपमेंट के इंडेक्स जिसमें भार देना चाहिए, जिसमें बल देना चाहिए, या राज्य के सूचांक में जिसकी बेसिक आवश्यकता या जिसमें काम करना है, कहीं भी उस पे किसी तरह का बजट में आपको उसको प्रतिलक्षित होते हुए नहीं देख पाएंगे। सबसे दुख की बात है कि शिक्षा जैसे विभाग में बजट घटा दिया गया है। अब बताओ, इस राज्य की इसी प्राथमिकता देखो, कोई भी प्रगतिशील जो स्टेट होता है वो अपना शिक्षा, हेल्थ, ये सारे विषयों पर सबसे ज़्यादा भार और जोर देता है। यहाँ की सरकार उससे बजट जो पिछले बजट से उसको नीचे ले जा रही है। कोई भी बड़ा एक आम लोगों तक पहुँच का कोई भी बड़ा उद्देश्य लेकर कोई काम नहीं हो रहा है। किसी क्षेत्र में कहीं भी कोई भी क्षेत्र अलग से आप देख लो, अलग अलग एक एक विभाग बार हम लोग देखेंगे भी, आप भी देखेंगे, कहीं भी इस राज्य को मानक या आम गरीब लोगों को मानक बनाकर काम नहीं किया जा रहा है। गांव के विकास को लेकर कोई झलक दिखी? गांव को विकास को लेकर इनकी कल्पनाएं ही अलग है। इनकी कल्पना कभी भी एक कॉमन, एक साधारण एक परिवार या एक आदमी को मानकर इन लोगों ने कभी भी उसको इंकित नहीं किया है। जब आप इंकित उनको लेकर नहीं करेंगे तो आप उस ओर अपने बजट को और अपनी तैयारी नहीं ले जा सकते हैं। दादा, नौकरी को लेकर भी झलक बजट की राशियों से कहीं नजर नहीं आ रही कि नौकरी मैंने बोला हर साल का बजट का इनका एक कोई एजेंडा, हिडन एजेंडा लेके आते थे। इस बार कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले 4 साल का कोई भी एजेंडा पूर्ण नहीं हुआ। एजेंडा आया और वापस चला गया। मैं वही जाते समय आपको कहा था कि बेसिक एक पोथी लिखी जाती है जिसको पढ़ी जाती है और जिसमें जवाबदेही नहीं होती है। यही हो रहा है। और ऐसे संस्था जिसमें पूरे राज्य की इतनी बड़ी आबादी का भविष्य निर्माण होना है, जिसके द्वारा जो डेवलपमेंट के इंडेक्स को फुलफिल किया जाता है, उनमें अगर गंभीरता ना रहे तो इस राज्य के वर्तमान हालात और जो बना हुआ है वही इसका सूचांक है और इसी और ये राज्य को ले जाना चाहते हैं। किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ़ करने की बात कही जा रही है, तो ये तो एक अच्छा कदम है। नहीं, आप उसके आंकड़े पर मत जाओ। आप बोलो कि जब इस सरकार ने कहा था कि हम किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, इनका पहला था कांग्रेस का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का। आप बताओ कि कितने किसानों का ऋण माफ़ हुआ? ऋण माफ़ किसका करना है? जो किसान ऋणी हो गए, जो बैंक में हो गए, उनके लिए ये क्या करते हैं? उनको ना उभार की जरूरत पड़ेगी, उन किसानों को उठाने की जरूरत पड़ेगी जो बैंक का ऋण वापस नहीं कर पा रहे हैं। वैसे लोगों को उस सूची में ही नाम नहीं है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।